जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 29वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर तथा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त शंखचूड़ वापस आया तो दानवों में अत्यंत प्रसन्नता व्याप्त हो गई। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया तथा उसे असुर अधिपत्य के पद पर अभिषिक्त किया तथा देव और दानवों के वैर का संक्षिप्त इतिहास बताया। इसे सुनकर शंखचूड़ दानवों तथा दैत्यों की एक महान सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने निकल पड़ा। तब शंख को युद्ध के लिए आया जान देवता भी सेना ले उससे युद्ध करने निकल पड़े। उनका राजा इंद्र था। देवताओं तथा असुरों का बड़ा भयानक संग्राम हुआ तथा दानवों के वेग से देव सेना भाग चली। उन्होंने पहाड़ों तथा कंदराओं में जाकर शरण ली। त्रिलोकी उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र बनकर सारे जगत पर शासन करने लगा। सूर्य, चंद्रमा, वायु, कुबेर, यम सभी देवता उसके अधीन हो गए। इस प्रकार कितने ही वर्षों तक उसने संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का बड़ा मित्र व उनकी भक्ति में रत तथा स्वभाव से साधु था। वह पूर्व जन्म के शाप के कारण दानव कुल में उत्पन्न हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास बैकुंठ गए। वहां सब ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की तथा दुखित होकर अपना हाल कहा। उसे सुन भगवान विष्णु बोले, मैं शंखचूड़ के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त तथा परम तेजस्वी है, परंतु आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस विषय में शिव जी से बातचीत करूंगा। ऐसा कह विष्णु जी उन्हें अपने साथ ले शिवलोक की ओर चल दिए और वहां पहुंच नाना प्रकार से शिव जी की स्तुति की। 30वां अध्याय। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ व्यास जी, इस प्रकार सब देवताओं को साथ ले जब ब्रह्मा जी शिवलोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शिव जी की सभा लगी हुई है और समस्त गण उनके चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हैं। मध्य में त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं, जो त्रिशूल, भस्म तथा रुद्राक्ष से शोभित हैं। उनके शरीर पर सफेद वस्त्र और गले में रत्नों के हार शोभामान हैं। पार्वती जी भी वहां शंकर जी के साथ विराजमान थी। वह सब शिवजी की सभा में होने वाले सुंदर नृत्य तथा गान को औरों की तरह सुनने लगे। अवसर पाते ही विष्णु जी ने शंकर जी की स्तुति कर कहा, हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से बहुत पीड़ित हैं। आप जगत पालक, त्रिलोक के स्वामी तथा शरणागत की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न हो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। 31वां अध्याय। सनत कुमार जी कहने लगे, ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ विष्णु जी से ऐसी बात सुन करुणा निधान शिव जी ने कहा, शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी तरह मालूम है। उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त गोप है तथा राधा के शाप के कारण भारत में राक्षस हो राज्य कर रहा है। वह देव द्रोही तो है पर धर्म में बड़ा निपुण है, परंतु तुम्हें मेरे शासन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शंकर अभी ऐसा कह ही रहे थे कि वहां उनकी अनुकूलता के लिए श्री कृष्ण, राधा तथा सभी पार्षदों के साथ पहुंच गए। शिव जी की आज्ञा से समीप बैठ गए। श्री कृष्ण जी ने उनकी स्तुति करके कहा कि हे नाथों के नाथ, मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, आज अपनी स्त्री सहित शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप के कारण दानव योनि को भोग रहा है। इसीलिए आप हम पर प्रसन्न होइए तथा हमारा शाप उद्धार कीजिए। श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्न हो शंकर ने उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिकानाथ,
भय को त्याग सुखी हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। 12 कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप भोगकर तुम फिर अपने धाम को प्राप्त हो जाओगे। सुदामा गोप शंखचूड़ बनकर सभी देवताओं को कष्ट दे रहा है, जिसके कार्य के लिए ब्रह्मा जी तथा इंद्र मेरी शरण में आए हैं। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि आप दोनों भी जाकर देवताओं को समझाओ। मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझ में तथा उसमें कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पावेगा। इसके पश्चात राधा सहित कृष्ण, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी भय रहित हो अपने अपने स्थान को लौट गए। सभी देवता स्तुति करने लगे। शिव जी ने कहा, आप सभी देवता अपने अपने स्थान को जाओ, मैं अवश्य शंखचूड़ को मारूंगा। 32वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र तथा कुबेर के भवन के समीप था। वहां पहुंच चित्ररथ ने कहा, हे शंखचूड़, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा। जैसा हो विचार कर कहो। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने मुझे से कहा है, वही मैंने अक्षरशः तुमसे कहा है। अब जैसा कहो मैं वैसा जाकर कह दूं। तब पुष्पदंत से ऐसा सुनकर शंखचूड़ ने कहा कि मैं देवताओं को राज्य ना दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग्य है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा और जिसके ऊपर आक्रमण हो वह वीर नहीं अधम है। अतएव मैं पहले ही रुद्र पर आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से कहो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिवजी के पास लौट आया तथा जैसे उसने कहा था वैसे आकर सुना दिया। ओम नमः शिवाय।